हेलो एवरीवन। जो आपके एक्सेप्शंस रहते थे सेक्शन 300 के कवर करने के लिए वो स्टार्ट होते हैं एक्सेप्शन थर्ड से। एक्सेप्शन 1 and 2 एंड डेफिनेशन ऑफ मर्डर हैज़ बीन कवर्ड इन द प्रीवियस IGTV, सो आई रिक्वेस्ट यू टू गो एंड वॉच दैट IGTV प्रायर टू वॉचिंग दिस वन, क्योंकि इसमें मैं रिमेनिंग जो है सेक्शन को कवर करने जा रही हूँ। तो थर्ड एक्सेप्शन क्या कहता है इसका? थर्ड एक्सेप्शन कहता है exceeding of powers by public servant or anyone aiding public servant, यानी कि पब्लिक सर्वेंट जो है अगर अपनी लॉफुल पावर को एक्सीड कर देता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मदद कर रहा है पब्लिक सर्वेंट की उसकी ड्यूटी को कंप्लीट करने में, और वो उस मदद करने में उन पावर्स को एक्सीड कर देता है अपने, और सामने वाले की मृत्यु जो है कारित कर देता है, तो दैट विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, नॉट मर्डर। अब हम देख लेते हैं कि इसका लीगल प्रोविज़न क्या है। एक्टिंग फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक जस्टिस, यानी कि पब्लिक सर्वेंट कैसा होना चाहिए? जो कि वर्क कर रहा हो इन द एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक जस्टिस। सेकंड क्या है? सेकंड कंडीशन इज एक्ट मस्ट बी डन इन गुड फेथ बिलीविंग टू बी लॉफुल एंड नेसेसरी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी and without the ill will towards the person against whom the act is being done, यानी कि जो आप एक्ट कर रहे हैं, अपनी पब्लिक ड्यूटी को ओबे कर रहे हैं, वो लॉफुल होनी चाहिए। आपको ये फेथ होना चाहिए बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, अगर आप ये एक्सेप्शन क्लेम कर रहे हैं कोर्ट में। तो द सेकेंड थिंग इज यू शुड नॉट बी हैविंग एनी इल विल टुवर्ड्स द विक्टिम व्हाइल यू वर एक्सरसाइजिंग दैट पावर। ठीक है। द fourth exception says sudden fight in the heat of passion and upon sudden quarrel, यानी कि ऐसा कोई एक्ट आप कर देते हैं जिससे मृत्यु कारित हो रही है, तो वो एक्ट कैसा है? वो एक्ट सडन फाइट में किया गया है, हीट ऑफ पैशन में किया गया है, और सडन क्वेरल के चलते किया गया है। विदाउट द ऑफेंडर हैविंग टेकन अनड्यू एडवांटेज और एक्टेड इन अ क्रूअल और अनयूजुअल मैनर, मीनिंग देयर बाय कि कोई सडन फाइट हुई मान लो, और फाइट हो रही है, आपको पता है कि सामने वाले की भी गलतियां कर ही रहा है, वो आप भी गलतियां कर रहे हैं, यानी कि उसको चढ़ के बोल रहे हैं कुछ, या मार पीट रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आपको उस इंसिडेंट का अनड्यू एडवांटेज नहीं उठाना है, कोई फ़ायदा नहीं उठाना है, या क्रूअल या अनयूजुअल मैनर में काम नहीं करना है। ये फ्लो में होनी चाहिए चीज़ें, ये मतलब जनरल कॉन्सिक्वेंस दिखना चाहिए सडन फाइट, हीट ऑफ पैशन या सडन क्वेरल का, ऐसा प्रीमेडिएटेड नहीं दिखना चाहिए या अनयूजुअल नहीं दिखना चाहिए, राइट। अगर आपको ये एक्सेप्शन क्लेम करनी है तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? इट्स एक्सप्लेनेशन सेज इट इज़ इमैटीरियल विच पार्टी ऑफर्ड प्रोवोकेशन और कमिटेड द फर्स्ट असॉल्ट, यानी कि ये एक्सेप्शन क्लेम करने के लिए ये इमैटीरियल है कि आपने वेदर फर्स्ट असॉल्ट किया था या नहीं किया था, या आपने प्रोवोकेशन दिया था या नहीं दिया था। ठीक है। मान लो इसको आप जो है एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो कल को कोई व्यक्ति है, वो कोर्ट गया, मैं अपना ही एग्जांपल दे देती हूँ कि मान लो कल को मैं कोर्ट गई हूँ, मेरे से किसी की हत्या हो गई है और मैं चाह रही हूँ मेरे को कम सज़ा मिले, तो ऑब्वियसली मैं इन एक्सेप्शंस को क्लेम करूँगी, राइट। तो मैं फोर्थ जो एक्सेप्शन है सडन फाइट की एक्सेप्शन को क्लेम करना चाह रही हूँ। तो मैं ये बोलती हूँ कि साहब जो फर्स्ट असॉल्ट है, पहले हाथ मैंने नहीं उठाया, पहले हाथ उसने उठाया था, जिसके चलते मैंने जो है उसकी मृत्यु कारित कर दी। तो ये इमैटीरियल होगा इस फोर्थ एक्सेप्शन को क्लेम करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए इतना ही काफ़ी है कि आपने सडन फाइट, हीट ऑफ पैशन या सडन क्वेरल में हत्या कारित करी है। आप ये नहीं बोल सकते कि सामने वाले ने जो है फाइट स्टार्ट करी थी या प्रोवोकेशन दी थी या फर्स्ट असॉल्ट किया था। इट इज़ इमैटीरियल टू क्लेम द एक्सेप्शन गिवन अंडर सेक्शन 300 एक्सेप्शन 4, राइट। तो एक्सेप्शन फिफ्थ क्या कहती है? फिफ्थ कहती है कंसेंटेड एक्ट्स के बारे में। कंसेंटेड एक्ट्स के बारे में ये क्या कहती है? इफ़ द कंसेंट इज़ गिवन बाय अ मेजर पर्सन हु सफ़र्स द डेथ और टेक्स द रिस्क ऑफ डेथ विद हिज ओन कंसेंट, यानी कि अगर कोई ऐसा एक्ट है जिससे मृत्यु कारित हो जा रही है, वो ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट किया गया है जो कि मेजर है, यानी कि बालिग है, 18 साल से ऊपर का या 18 साल का है, ठीक है, और उसने कंसेंट दी थी उस डेंजरस एक्ट में इन्वॉल्व होने के लिए, और
वो एक्ट जब हो रहा है उससे उसकी मृत्यु कारित हो जाती है, ठीक है, तो वो जो असेलेंट है वो फिफ्थ जो एक्सेप्शन है उसको क्लेम कर पाएगा, राइट। तो फिफ्थ एक्सेप्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई रियली होप आपको ये पूरा ऑफेंस जो है क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है आईपीसी में। तो या एक्सेप्शन 5 पे देर इज़ अ इलस्ट्रेशन जिसको हम देख लेते हैं। A by instigation voluntarily causes Z, a person under 18 year of age, to commit suicide. Here, on account of Z's youth, he is incapable of giving consent for his own death. A has therefore abetted murder. यानी कि आपने किसी को इंड्यूस किया है सुसाइड करने के लिए, और जब आप इंड्यूस करते हैं किसी लीगल काम को करने के लिए उसको हम अबेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपने उसको इंड्यूस किया और वो 17 साल से नीचे का बच्चा है जिसको आप इंड्यूस कर रहे हैं सुसाइड करने के लिए, और वो सुसाइड कर लेता है, तो यहाँ पर जो है क्योंकि वो इनकेपेबल था कंसेंट अपनी देने के लिए, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम मर्डर नहीं बोलेंगे, इसको हम कल्पेबल होमिसाइड बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि क्यों ये एक्सेप्शन यहाँ पर हैं, ये एक्सेप्शन इसलिए यहाँ पर हैं क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड में, मैं फिर बोल रही हूँ, चांसेस होते हैं कि सामने वाला बच जाए, चाहे उसमें 1% चांस हो, 2% चांस हो, कितना भी चांस हो, बट मर्डर में ऐसे कोई चांसेस नहीं होते। आप अपना फुल फ्लेज तैयार होके सामने वाले की मृत्यु कारित करते हैं और उससे वो मृत्यु कारित हो जाती है तो हम उसको मर्डर बोलते हैं। बट अगर लाइकलीहुड आर देयर कि सामने वाला बंदा जो है बच भी सकता है तो उसको हम कल्पेबल होमिसाइड बोलते हैं। आई रियली होप दीज 3 IGTVs वर अंडरस्टैंडेबल, आप इनको समझ पाए हैं। बट in case if you feel that there is any query, feel free to DM me. I will be there to solve all your queries. So that's all for today. Thank you.